देखिए संगम नगरी में मौजूद हैं और प्रयागराज की ये धरती है, भारद्वाज की ये धरती है जहां पर ब्रह्मा जी ने पूजा किया था और ये त्रिवेणी है जहां अब तक 30 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान कर लिया और धर्मो रचित रचिता का जो हमने टैगलाइन दिया है वो चरितार्थ होता दिख रहा है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। हमारे साथ कई संत महात्मा जुड़ेंगे लेकिन सबसे पहले हमारे साथ वृंदावन धाम के रितेश्वर जी सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज जुड़े हैं आनंद धाम ट्रस्ट वृंदावन के। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के इस प्रोग्राम में महाकुंभ को लेकर, क्योंकि लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आप जैसे वरिष्ठों से, श्रेष्ठों से और संतों से बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े। महाराज जी आपसे सवाल कि देखिए महाकुंभ को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, लेकिन महाकुंभ में जो व्यवस्था है, महाकुंभ में जो आस्था है, महाकुंभ में जो श्रद्धा है, जो समरसता है, जो मानव संगम लगा हो, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय लेखक हैं, वक्ता भी हैं, तो मैं आपके मुखार बिंदु से चाहता हूं कि महाकुंभ के बारे में बताएं उन लोगों को जो सनातन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, महाकुंभ आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है और प्रारंभ से ही रहा है। आज पूरे विश्व के करोड़ों लोग इस महाकुंभ में आकर के गंगा, यमुना, सरस्वती के त्रिवेणी पर स्नान कर रहे हैं। भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे संत, महात्मा, ऋषि जो जहां तपस्या कर रहे हैं वहां से यहाँ आए हुए। महाकुंभ का अर्थ ही है जहां से हम अमृत निकाल के ले जाएं। वर्तमान समय में पूरे विश्व में विष ज्यादा है, जहर ज्यादा है, तनाव है, लोग परेशान हैं, हैरान हैं। हमारी जो आधुनिक विज्ञान है वो एक्सटर्नल इन्वेंशन तो कर रही है, बाहरी चीजों को तो बना रही है, और हमारे इंटरनल अंतःकरण चतुष्ट है, जिस मन के द्वारा हम सुखी और दुखी होते हैं, जिस चित्त के आधार पर आनंद की प्राप्ति होती है, ज्ञान के आधार पर, और सनातन के लोग धीरे धीरे दूर हुए। अब ये प्रयाग का जो महाकुंभ है, ये यहाँ लोगों का एक सैलाब, जन सैलाब आया है। यहाँ से साधु, संत, ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, विज्ञानी, विभिन्न क्षेत्र के लोग आ रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं। कुछ न कुछ मंथन चल रहा है और उस मंथन से कोई सूत्र निकल कर आएगा, अलग अलग सूत्र आएंगे, जिससे हर क्षेत्र में आध्यात्म की महिमा बढ़ेगी। और आध्यात्मिक महिमा जब बढ़ेगी, मनुष्य आनंदित होगा। किसी भी आयोजन का या मनुष्य के किसी भी कर्म का एकमात्र उद्देश्य है ब्लिसफुल लाइफ, आनंदित जीवन। और आध्यात्म के बिना मनुष्य धन तो पा सकता है, क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां के लोग भी धनी है। आप सब कुछ पा सकते हैं, गाड़ियां पा सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी को पा सकते हैं, लेकिन आंतरिक आनंद आध्यात्म के माध्यम से ही संभव है, जिसको हम कहते हैं आत्मज्ञान होता, द सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी।